मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अब बंद गिर चुकी है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज इशू किया और उन्होंने ये बैंक बंद करने का ऑर्डर इशू कर दिया है। तो हमने बैंक की वेबसाइट विजिट करी, हमें पता चला कि बैंक का जो नेटवर्थ है वो निगेटिव हो चुका है। वो हुआ है 23,918 लाख रुपीज का। 23,918 लाख रुपीज का निगेटिव बैलेंस बैंक के पास हो चुका है, निगेटिव नेटवर्थ बैंक का हो चुका है। हम आपको बता दें, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक 1915 से काम कर रही है। ये बैंक को ऑलमोस्ट 105 साल हो गए। अंग्रेजों के जमाने से ये बैंक है और ये बड़ी अर्बन बैंक मानी जाती है। ये बैंक मुंबई और ठाणे इलाके में ज्यादा काम कर चुकी है। मेनली पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बाद ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर में कि इतनी बड़ी बैंक अचानक से बंद गिर गई। ये बैंक बंद होने का मेन रीजन ये माना जा रहा है कि बैंक के जो मैक्सिमम जो कर्जे थे वो उन्होंने दिए थे रियल एस्टेट डेवलपर्स को, और वो कर्जों का उनको रिपेमेंट नहीं आया, इसलिए ये बैंक का नेटवर्थ जो है वो निगेटिव होता गया और बैंक एट द एंड बंद गिर गई है। आइए लेते जानकारी कि आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में क्या बोला है बैंक को लेके। तो आरबीआई ने बोला कि हम बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन है ये एडवर्स हो चुकी है और बैंक जो है अनसस्टेनेबल कंडीशन में है। हमें कोई भी कॉन्क्रीट रिवाइवल प्लान नहीं मिल रहा है या फिर कोई प्रपोजल नहीं मिल रहा है बैंक का मर्जर का, मतलब बैंक किसी और बैंक में मर्ज होने के लायक भी नहीं रही है, ना ही इनके पास कोई अच्छा प्लान दिख रहा है कि बैंक फिर से नया से बिजनेस रिस्टार्ट कर पाए। ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ बैंक के पास ना ही मिनिमम कैपिटल है ना ही रिजर्व्स बचा हुआ है। उनके पास जो कैपिटल होता है बिजनेस के लिए वो भी नहीं है और ना ही उनके पास रिजर्व जो पुराने प्रॉफिट इकट्ठा किए हुए वो भी नहीं है। उनको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 9% का, वो भी बैंक नहीं रख पाई है। साथ ही साथ बैंक ये पोजीशन में भी नहीं दिख रही है कि वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स को रिफंड कर पाए, वो अपने जो डिपॉजिट कर रहे उनको पैसे रिपे कर पाए, ऐसे पोजीशन में भी नहीं दिख रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि 99% ऑफ द डिपॉजिटर्स को उनका रिपेमेंट मिलने वाला है। बैंक में अगर आपका अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, तो आपको रिपेमेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ द अफेयर्स ऑफ द बैंक वेयर आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ ये बैंक ने कुछ काम किए हैं जो डिपॉजिटर्स के भी इंटरेस्ट में नहीं है, और इसलिए बैंक सेक्शन 22(3)(b) और सी को कंप्लाई नहीं कर रही है। इसके बाद बैंक के कोई भी एफर्ट हमें नहीं दिखे कि बैंक रिवाइवल करना चाहती है। बैंक को हमने अच्छा खासा टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन कोई भी मर्जर प्रपोजल हमें नहीं मिला बैंक की तरफ से। तो ये बैंक जो है ये बंद करने के कगार पे आ गई है। इसके बाद इन्होंने ऐसा भी बोला कि कोई यूजफुल पर्पज हमें नहीं दिख रहा है कि बैंक को हम क्यों चालू रखे, क्यों हम ये बैंक को चालू रखे, और एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो निगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक जो है इनके पास पैसे नहीं है और लोग इनके पास अलग अलग अकाउंट खोलते जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते जाएंगे, तो वो लोगों का नुकसान होता रहेगा। इसलिए सही टाइम आरबीआई को लग रहा है कि ये बैंक बंद करनी चाहिए, इसलिए आरबीआई ने ये बैंक बंद करने का डिसीजन लिया है। मतलब बैंक की ना ही फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ना ही बैंक के पास मिनिमम कैपिटल या फिर रिजर्व बचा हुआ है, ना ही ये बैंक अपने डिपॉजिटर्स को रिपे करने की पोजीशन में भी नहीं दिख रही है। आने वाले जो डिपॉजिटर्स है वो पैसे भरते जाएंगे लेकिन बैंक रिपे ही नहीं कर पाएगी, तो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने इसको बंद करने का फैसला लिया है। तो इनका लाइसेंस जैसे बंद होगा तो ये बैंक जो है ये किसी से भी डिपॉजिट नहीं ले सकती, ना ही रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे कोई काम नहीं कर सकती है। बैंक कोई भी डिपॉजिट अब नहीं ले सकती, मतलब आप वो बैंक में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, ना ही कोई भी स्कीम में बैंक के आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। और साथ ही साथ
सारे डिपॉजिटर जो है जिन्होंने ऑलरेडी पैसे भरे हैं उनको मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक का डिपॉजिट आपको मिलेगा। आपको आपके पैसे वापस मिलने वाले हैं, तो आपको उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के पास अगर आपका खाता है तो आपको पैसे मिलने वाले हैं। 5 लाख तक के आपको पैसे मिलेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन से डीआईसीजीसी की तरफ से आपको आपके पैसे मिलने वाले हैं। एनीवे तो पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बाद सीकेपी बैंक एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर आपके ये बैंक में अगर पैसे हैं तो आपको जरूर मिलने वाले हैं, लेकिन ये बैंक अब बंद गिर चुकी है, तो आप ये बैंक में अब अकाउंट ओपन करने मत जाओ। आप ये बैंक का अकाउंट वैसे भी आप ओपन नहीं कर सकते। एनीवे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। घर से बाहर जब जरूरत हो तो ही निकलना। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।